श्री अरविंद एवं उनकी योग साधना। श्री अरविंद का जन्म व पारिवारिक परिचय। श्री अरविंद घोष जी का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त सन 1872 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम स्वर्णलता और पिता का नाम श्री कृष्ण घन घोष था। ये एक सिविल सर्जन थे। डॉक्टर कृष्ण घोष को भारतीय संस्कृति पसंद नहीं थी। उनका परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। श्री कृष्ण घन घोष इंग्लैंड गए और वहाँ से ससम्मान MD की उपाधि लेकर भारत लौटे। बंगाली भाषा के सर्वसामान्य साहित्यकार, मॉडर्न रिव्यू के नियमित लेखक तथा भारतीय राष्ट्रीयता के पुरोधा राजनारायण बोस श्री अरविंद के नाना थे। शैक्षणिक परिचय। 4 वर्ष की आयु में अरविंद को दार्जिलिंग के लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में भेजा गया। इसके बाद 1879 यानी 1879 में बालक अरविंद की प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड के एक पब्लिक स्कूल में हुई। उस स्कूल के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक की श्री अरविंद के विषय में यह टिप्पणी थी कि विगत 25-30 वर्षों में मेरे सेवा काल में जितने भी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उन सब में अरविंद सर्वाधिक मेधावी था। उनकी बौद्धिक क्षमता अद्वितीय थी। विद्यालय से अरविंद कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज गए। वहाँ उन्होंने स्वयं को क्लासिकी में एक विशिष्ट छात्र सिद्ध किया। वह इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में ससम्मान उत्तीर्ण हुए। उसके बाद ये अश्वारोहण की परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं कर पाए तथा अश्वारोहण की परीक्षा में इनके अंक कम रह गए, जिसके कारण उन्हें भारत सरकार की इस सेवा में प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। 14 वर्ष के पश्चात भारत आकर महाराजा बड़ौदा के यहाँ इन्होंने भूमि व्यवस्था तथा राजस्व विभाग में कार्य किया। इसके बाद बड़ौदा के कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए और शीघ्र ही इस कॉलेज के उप प्रधानाचार्य बन गए। अध्यापन कार्य के साथ साथ श्री अरविंद वंदे मातरम पत्र के संपादन में भी सहयोग देते रहे और लेख भी लिखते रहे, किंतु श्री अरविंद की विद्वत्ता के कारण ही सबका ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया। बड़ौदा के शिक्षित वर्ग के वह प्रेम पात्र बन गए। सामान्य लोगों में भी यह अत्यंत जनप्रिय थे। उनके शिष्यों में श्री KM मुंशी भी थे। मुंशी अरविंद को अत्यधिक श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। युवा पीढ़ी के लोगों ने उन्हें एक देवता मान लिया और वे लोग उन्हें बड़े भैया का सम्मान देने लगे। इनका विवाह अप्रैल 1901 में मृणालिनी देवी के साथ हुआ। भारत में आने के पश्चात इन्हें अनुभूति हुई कि मुझे भारतीय संस्कृति को भी जानना चाहिए। अनेक भाषाओं के ज्ञाता। श्री अरविंद ग्रीक के प्रकांड पंडित थे। लैटिन में उनको विशेष योग्यता प्राप्त थी। फ्रेंच भाषा का भी उनको पर्याप्त ज्ञान था और जर्मन तथा इटावली यानी इटली की भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान था। साथ ही साथ वह गेटे तथा दांते की पुस्तकों को उनके मूल रूप में भी पढ़ सके। श्री अरविंद इतिहास तथा काव्य के एक मेधावी विद्वान तथा अंग्रेजी और लैटिन के प्रकांड पंडित थे। भारत में आने के पश्चात इन्हें अनुभूति हुई कि मुझे भारतीय संस्कृति को और भी जानना चाहिए। इस कारण इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप भारत का एक दिव्य आध्यात्मिक रूप उनकी आंखों के सामने खड़ा हो गया, जिससे उनके जीवन में असीम शांति की अनुभूति हुई। इन सब कार्यों के साथ साथ इनके मन में अपने देश को गुलामी से मुक्त करने का विचार भी बना लिया। इनके मन में अपने देश को गुलामी से मुक्त करने का विचार भी आ गया, जिसके लिए वे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। योगाभ्यास में रुचि। श्री अरविंद ने योगाभ्यास का प्रारंभ 1904 ईस्वी में किया।
जब तक बड़ौदा में उनकी भेंट महाराष्ट्र के योगी लेले से नहीं हुई थी, तब तक वह बिना किसी गुरु या सहायक के ही योगाभ्यास करते रहे। लेले से उनकी भेंट अकाल्पनिक ही थी। उनके साथ वह केवल 3 दिन तक ध्यान का अभ्यास कर पाए। मन की शांति तथा विचारों के निरंतर दबाव से मुक्ति के लिए उन्होंने योगी के अनुदेशों का पालन किया। श्री अरविंद ने अपने योगाभ्यास के विषय में अपने एक पत्र में लिखा कि मैंने 1904 में बिना किसी गुरु के योगाभ्यास प्रारंभ कर दिया। 1908 में मुझे एक मराठा योगी से इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप मुझे अपनी साधना के मूलाधार का ज्ञान प्राप्त हुआ। गंगा मठ के ब्रह्मानंद के शिष्य अपने एक मित्र से योगाभ्यास की कुछ विधियों का ज्ञान प्राप्त कर वह योगाभ्यास में प्रवृत्त हो गए थे। सर्वप्रथम वे प्रतिदिन 6-7 घंटे श्रम साध्य प्राणायाम का अभ्यास करते रहे। उन्होंने गीता तथा उपनिषदों में वर्णित ध्यान का भी अभ्यास किया। 5 मई 1908 को श्री अरविंद को विद्रोही के रूप में पकड़कर अंग्रेजों ने अलीपुर जेल में डाल दिया। वहाँ पर वे 1 वर्ष तक रहे। जेल में रहते हुए भी श्री अरविंद ने अपना समय गीता उपनिषद आदि आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बिताया। साथ ही साथ वे ध्यान व योगाभ्यास भी करते रहे। यहाँ पर इन्हें आत्मा का साक्षात्कार हुआ। सभी वस्तुएं दिव्य रूप में दिखाई दी। इसी अवसर पर श्री अरविंद को एक महान आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा करने की अंतः प्रेरणा भी मिली, जिसे वे भगवत आज्ञा मानते थे। यहीं से धीरे धीरे राजनीति से ये दूर होते चले गए और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले गए। संस्था की स्थापना 4 अप्रैल 1910 ईस्वी में श्री अरविंद कोलकाता से चंद्रनगर होते हुए पांडिचेरी पहुँचे। वहाँ पर अपने एक मित्र के यहाँ रुके। उस समय उनके साथ 4 सहचर यानी उनके साथी भी थे। धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। इन लोगों ने एक आश्रम की स्थापना कर ली। आजकल उस आश्रम में स्थित 100 से अधिक घरों के सैकड़ों आश्रमवासी रहते हैं। जो लोग दुग्धशाला, शाक वाटिका, वस्त्र प्रक्षालन केंद्र तथा पाठशाला आदि आश्रम की अनेक गतिविधियों में कार्यरत हैं। अधिकांशतः युवतियां आश्रम के अपने ही प्रेस में काम करती हैं। आश्रम वासियों के लिए उनके यह सारे कार्य उनकी साधना के ही अंग हैं। आश्रम का अपना एक विद्यालय है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शरीर विज्ञान के अध्ययन अध्यापन पर भी अधिक बल दिया जाता है। 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के छात्रों का यहाँ व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। 1920 ईस्वी में पॉल रिचर्ड्स की फ्रांसीसी पत्नी मीरा अरविंद के आश्रम आई। आश्रम के आदर्शों तथा सिद्धांतों के प्रति वह पूर्णतः समर्पित थीं। उन्हें आश्रम की अध्यक्षा बना दिया गया और आश्रमवासी उन्हें माँ कहने लगे। प्रत्येक दिन प्रातःकाल वह अपने कक्ष से संबंध खिड़की से इच्छुक भक्तों को दर्शन दिया करती थी। श्री अरविंद आश्रम में रहने वाली सन्यासी नहीं है, बल्कि अरविंद भी सन्यासी नहीं थे। यह आश्रम एक सर्वदेशीय आश्रम है। यहाँ ईसाई, पारसी, मुसलमान तथा अन्य मतों के प्रति आस्थावान लोग भी रहते हैं। अरविंद अपने भक्तों को प्रति वर्ष 4 बार दर्शन दिया करते थे। आश्रम के सभी कार्य साधकों द्वारा ही संपन्न किए जाते थे। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार अरविंद आश्रम में गए थे। उन्होंने अरविंद से कहा, आपके पास शब्द हैं, आपसे इनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हम प्रतीक्षारत हैं। भारत आपकी वाणी के माध्यम से ही संसार को अपना संदेश देगा। मृत्यु। स्नानागार में फिसलने के कारण उनकी दाईं टांग टूट गई। पर्याप्त प्रयत्न करने के बाद भी वे इस योग्य हो पाए कि बैसाखी का सहारा लेकर चल सकें। इन्होंने साधना के साथ साथ लेखन कार्य भी जारी रखा। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें गुर्दे से संबंधित बीमारी हो गई थी, लेकिन उनमें भी वे शांत बने रहे तथा धैर्य से अपने कार्य में लगे रहते थे।
इसी बीमारी के कारण 5 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। महर्षि अरविंद की दार्शनिक पृष्ठभूमि। श्री अरविंद के विचारों पर उनके विस्तृत अध्ययन तथा विभिन्न संस्कृति की जानकारी का प्रभाव तो था ही। उन्होंने कम ही उम्र में पाश्चात्य दर्शन तथा साहित्य का अध्ययन किया था। वे प्लेटो तथा अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ग्रीक विचारकों के विचार से भलीभांति परिचित थे। वे आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के कुछ आदर्शवादी तथा प्रत्ययवादी विचारों से भी पूर्णतः परिचित थे। उनके वैचारिक लेखों में यह इस संकेत मिलता है कि उन्हें हैरोल, व्हाइटहेड तथा वर्गसा आदि के तत्वमीमांसीय विचारों की पूर्ण जानकारी थी। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय दर्शनों का गहन अध्ययन किया था। विशेषतः अद्वैत वेदांत तथा योग दर्शन का तो उनके विचारों पर स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। श्री अरविंद का दर्शन। एक प्रकार से अरविंद का दर्शन व्यावहारिक है तथा तथ्यों, अनुभवों व व्यक्तिक बोध तथा किसी दृष्टा या ऋषि की दिव्य दृष्टि की समाप्ति पर आधारित है। अरविंद की आध्यात्मिकता तथा तर्क में अविभाज्य संबंध है। श्री अरविंद का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का पास में बद्ध करने वाली शक्तियों से उनकी मुक्ति मात्र नहीं है, संसार के आध्यात्मिक रूपांतरण तथा मानसिक और दैहिक प्रकृति एवं मानवता के जीवन में दिव्य स्वभाव के अवतरण के लिए वह कर्म के माध्यम से ईश्वरीय संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करने के पक्षधर थे। अरविंद का कहना है कि देवी आदेश के अनुसार हमें ईश्वर की प्रकृति में विकसित होना एवं उसमें तथा उसके सानिध्य में रहकर उसके प्रकाश तथा उसकी शांति का माध्यम तथा उसके सृष्टि व्यापार का एक उपकरण होना है। जो कुछ भी अशुभ है उससे विलक तथा पवित्र होकर हमें संसार में मानव जाति को रोमांचित तथा अनुप्रमाणित करने वाले एक विद्युत यंत्र की भांति काम करना है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने समीपस्थ सत व्यक्तियों को ईश्वरीय प्रकाश, शांति तथा आनंद से पूर्ण कर उन्हें ईश्वर में बना देंगे। गिरजाधर धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र की सुरक्षा में असमर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि ये बौद्धिक सिद्धांतों तथा संस्थाओं को ही मानव जाति के त्राण में समर्थ मान कर इन्हीं में उलझे थे। इन्होंने आत्मा की शक्ति का विशुद्धता जो आवश्यक है को उपेक्षित समझ लिया है या उपेक्षित समझ लिया था। अरविंद की लाइफ डिवाइन समझ संसार के लोगों के चिंतन को सम्यक शिक्षा प्रदान करने वाली एक कृति है। इसकी ओजस्विता तथा उपयोगिता सर्वकालिक है। दिव्य जीवन यानी डिवाइन लाइफ। श्री अरविंद का स्थान मानव का चरम भाग्य मात्र व्यक्ति का अति मानव बन जाना नहीं है। वह उस मार्ग का अनिवार्य अंग है। उसकी प्राप्ति के बिना अंतिम चरण में प्रवेश असंभव है, किंतु वह धरती पर दिव्य जीवन को प्रकट करने का सोपान है। श्री अरविंद के अनुसार दिव्य जीवन वह जीवन होगा जहाँ के सभी मानव ज्ञान पुरुष होंगे। दिव्य जीवन यानी डिवाइन लाइफ का अर्थ है धरती पर पूर्णता का जीवन, ईश्वर स्वरूप का जीवन। यह जीवन सीमित चेतना का जीवन नहीं होगा। इस जीवन में चेतना शरीर तथा मनस के घेरे से बंधी नहीं होगी, बल्कि यह पूर्ण ज्ञानात्मक चेतना होगी। इस प्रकार दिव्य जीवन का प्रथम विचरण तो यही है कि यह पूर्ण ज्ञानात्मक मानवों का जगत होगा। इसके पीछे विचार यही है कि जिस जगत में एक भी मानव अपूर्ण तथा सीमित चेतना का मानव रहे, वह जीवन पूर्णता का जीवन नहीं हो सकता। श्री अरविंद स्वीकारते हैं कि यह निश्चित रूप में निर्धारित करना संभव नहीं है कि किस बिंदु पर चेतना की सीमितता समाप्त होती है
और उसकी पूर्णता प्रकट हो जाती है। अतः सामान्य रूप में यही कहा जा सकता है कि दिव्य जीवन का विचार उस जीवन का विचार है जहाँ कोई व्यक्ति सीमित चेतना का जीवन नहीं जीता, जिस जीवन के हर पक्ष, हर क्रिया का आधार ही पूर्ण ज्ञान होता है। दिव्य जीवन के स्वरूप का विवरण करते हुए श्री अरविंद एक प्रकार से एक सूत्र को देते हैं। वे कहते हैं कि टू बी एंड टू बी फुल्ली इज नेचर्स एम इन अस, अर्थात हमें प्रकृति का लक्ष्य यही है कि हम पूर्णता में अस्तित्ववान रहें। इसी कारण श्री अरविंद कहते हैं कि इस दिव्य जीवन के विषय में विचार करने में यह स्मरण रखना चाहिए कि यह जीवन मूलतः आंतरिकता का जीवन है। श्री अरविंद का पूर्ण योग या अद्वैत योग या इंटर्नल योग। श्री अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया का चरम लक्ष्य दिव्य जीवन की स्थापना है। किंतु प्रश्न यह है कि यह धरती पर अवतरित कैसे होगा। श्री अरविंद का कहना है कि दिव्य जीवन को स्थापित तो होना ही है, वह शीघ्र हो या देर से, किंतु उनका कहना है कि इसके अवतरण की प्रक्रिया का आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा तीव्र किया जा सकता है। किंतु प्रश्न फिर भी उठ जाता है कि इसके अवतरण की प्रगति को तीव्र करने का क्या ढंग है। श्री अरविंद का स्पष्ट उत्तर है कि वह ढंग योग है। वैसे प्रारंभ में ही यह कह देना वांछनीय है कि श्री अरविंद के योग के ढंगों का पूर्णतः निश्चित विवरण प्रस्तुत करना इस स्थल पर संभव नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि यह विवरण इतना विस्तृत व सूक्ष्म दोनों है कि उसे निश्चित रूप में बांध लेने का हर संभव प्रयत्न आंशिक ही रह जाएगा, कम ही रह जाता है। किंतु दूसरा कारण है कि उनके योग विचार में तंत्र भी समाविष्ट है और इस पुस्तक में हमारा लक्ष्य शुद्ध बौद्धिक विवेचन है। अतः हम तंत्र चर्चा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते। इस सीमा के अंतर्गत हम श्री अरविंद के योग के स्वरूप को दार्शनिक ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे अरविंद के अनुसार योग का लक्ष्य है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है मिलन अथवा एकलन यानी यूनियन। अतः हर प्रकार के योग का लक्ष्य ईश्वर मिलन है, एकत्व प्राप्ति करना है। प्राय सभी योग दर्शन यह मानते हैं कि सभी अशुभ रूपों में जड़ में जीव का अनंत से लगाव है। अतः उन सबों के अनुसार योग का लक्ष्य इस लगाव से ऊपर उठकर ससीम तथा असीम के मौलिक एकत्व को पा लेना है। कहा जा सकता है कि श्री अरविंद भी योग के इस प्रकार के विषय को अपने ढंग से स्वीकारते हैं, किंतु उनका स्पष्ट प्रयत्न है कि वे योग विचार को भी अपनी मूल तात्विक मान्यताओं के अनुरूप सजाएं। इस दृष्टि से उनके विचारों को समझने पर स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुसार योग के कुछ मूल एवं विशिष्ट लक्ष्य हैं। सामान्य ढंग से इन तथ्यों को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, हमने देखा कि श्री अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया व्यक्तिक तथा जगत दोनों स्तरों पर एक विशेष अवस्था पर पहुंचती है। हमने यह भी जाना कि जब विकास प्रक्रिया आध्यात्मिक क्षेत्र में छलांग लगाने के लिए उच्चतः तत्पर है। श्री अरविंद के अनुसार योग की आवश्यकता एवं उसका लक्ष्य है कि इस छलांग को सहज बना दे तथा इसकी संभावना को निकट ला दे। नंबर 2, श्री अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया का चरम लक्ष्य उसकी परिणति एक ऐसे दिव्य जीवन की स्थापना में है जिसमें हर व्यक्ति अज्ञान के क्षेत्र से बाहर आ ज्ञान पुरुष में परिवर्तित होगा या परिणित हुआ रहेगा। उनका यह भी विश्वास है कि इस दिव्य जीवन को आना ही है
शीघ्र आए या देर से, किंतु वे समझते हैं कि इसके आने की गति को तीव्र किया जा सकता है। इसी लक्ष्य पूर्ति में योग साधना सहायक होती है। नंबर 3, श्री अरविंद स्वीकारते हैं कि एक दृष्टि से जीवन प्रक्रिया ही योग प्रक्रिया है, क्योंकि वस्तु से जीवन के हर कर्म, हर कार्य एक प्रकार से मूल तत्व की ओर प्रेरित है। यह गतिविधि में असीम की अभिव्यक्ति है। जीवन प्रक्रिया चल ही नहीं सकती यदि उसमें उच्चतर रूपों का अवतरण न हुआ हो। किंतु साधारण जीवन में हमें यह चेतना या याद नहीं रहती कि हमारी गतिविधियां एकत्व की ओर प्रेरित हैं। हम वह कार्य करते हैं, किंतु पूर्णतः अचेतन में। योग का लक्ष्य है कि इस एक तत्व की ओर उन्मुखता चेतन जीवन का अंग बन जाए। हमें अपनी क्रियाओं में यह चेतना रहे कि उसके माध्यम से असीम की ही व्यक्त हो रहा है। नंबर 4, साधारणतः विकास प्रक्रिया धीमी गति से अग्रसर होती है, क्योंकि हमारा जीवन सामान्यतः बाह्यता का जीवन होता है। इसकी गति तीव्र करने के लिए आवश्यक है कि हमारी चेतना का केंद्र बाह्यता न रहे, बल्कि आंतरिकता हो जाए। योग इसमें सहायक है। इसी आशय से श्री अरविंद कहते हैं कि योग एक उत्तम मार्ग है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए श्री अरविंद योग के स्वरूप का विवरण विभिन्न ढंगों से करते हैं। कभी कभी यहाँ कहा गया है कि योग मानव की संपूर्णता में ईश्वरत्व का उत्प्रभा है। कभी कभी कहा गया है कि यह प्रकृति में तथा प्रकृति के मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न है। फिर कभी कभी कहा गया है कि योग को आत्म चेतना नहीं समझकर उसे आध्यात्मिक आत्म अभिव्यक्ति कहना चाहिए। इस प्रकार के विवरणों के आधार पर श्री अरविंद के अनुसार योग की एक विशिष्टता प्रकाश में आ जाती है। उनके अनुसार योग का लक्ष्य इसी जीवन में शरीर रूप में ही ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। योग अनिवार्यतः किसी या अति प्राकृतिक जीवन में प्रवेश नहीं है। इसका लक्ष्य है कि भौतिक, जैविक, मानसिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन आना। अतः अपने सामान्य दार्शनिक विचार के अनुरूप श्री अरविंद कहते हैं कि योग का लक्ष्य उत्थान तथा अवतरण दोनों में है। यह विकास प्रक्रिया में घिरे आत्मा के उत्थान का प्रयत्न है तथा उच्चतर रूपों के अवतरण का प्रयत्न है। यह उच्चतर शक्तियों को मानस पर ही नहीं, जड़ तत्व में भी उतारने का प्रयत्न है। इस प्रयत्न की परिणति अति मानसिक रूपांतरण में है। वे कहते हैं कि पूर्ण योग ही परम लक्ष्य है। श्री अरविंद के पूर्ण अद्वैत योग का चरम लक्ष्य है कि जीवन एवं जगत का ईश्वरीय रूप में रूपांतरण दिव्य जीवन का ही अवतरण है, जो एक प्रकार के व्यक्तिक मोक्ष न होकर सबों का मोक्ष है तथा सर्वमुक्ति है। योग का स्वरूप, योग के स्वरूप की विवेचना का आरंभ श्री अरविंद के अपने शब्दों में ही इस प्रकार है और उन्होंने कहा है कि योग की प्राय सभी विधाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। योग का अर्थ ईश्वर मिलन, किंतु यह पारलौकिक स्तर पर हो सकता है, सार्वभौम स्तर में सर्वमुक्ति के रूप में हो सकता है, या व्यक्तिक स्तर में हो सकता है। योग के प्रतिपादन करने वाले विभिन्न विचारों में इन्हीं विधाओं में से किसी एक का चयन किया गया है। श्री अरविंद का कहना है कि उनका योग ऐसा है कि ये तीनों विधाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। यह भी कारण है कि जिसके चलते वे अपने योग को पूर्ण अद्वैत योग कहते हैं। उनके अनुसार योग वह प्रक्रिया है जो चेतना को विस्तृत करने, उच्चतर ऊपर उठाने तथा अनंत एक रूप होने की प्रक्रिया को रूप देता है।
योग से इन सारी प्रक्रियाओं को बल मिलता है। श्री अरविंद इसे पूर्ण योग कहते हैं या अद्वैत पूर्ण योग या अद्वैत योग कहते हैं। इस प्रकार पूर्ण योग के प्रधान लक्षणों को निर्धारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे प्रथम यह कहा जा सकता है कि योग की प्राय सभी अन्य विधाएं कुछ ऐसे विशिष्ट शक्तियों को विकसित करने की बात करती हैं कि जो सर्वसाधारण के लिए वह सुगम नहीं हो पाता है, अत्यंत कठिन एवं दुर्लभ हो जाता है। अतः श्री अरविंद आंतरिक योग के ढंगों का विवरण करते हैं जिसका अनुशीलन सबके लिए संभव है। इसी प्रकार वे हठ योग के अनुशासनों पर भी बल नहीं देते, आसन प्राणायाम पर बहुत बल नहीं देते। वे इस बात पर भी बल नहीं देते कि योग के लिए अद्भुत क्षमताएं, विशेषताएं, शक्तियों को बढ़ाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान जैसा कुछ कर्म करना आवश्यक है। वे प्रार्थना, मंत्र, जप आदि को भी अनिवार्यता नहीं देते। उनका योग आंतरिक योग है जिसमें हर योग के समान कुछ आंतरिक अनुशासनों की जरूरत तो अवश्य है, किंतु वे अनुशासन ऐसे हैं जिनका पालन सभी के लिए संभव है। अधिकतर योग विधियों की जगत के प्रति अभिवृत्ति निषेधात्मक है। पतंजलि के अनुसार योग का लक्ष्य विवेक ज्ञान की प्राप्ति है। जिस ज्ञान में आत्मा तथा अनात्मा के भेद स्पष्ट हो जाते हैं उसे ज्ञान हो जाता है। किंतु श्री अरविंद का कहना है कि योग का लक्ष्य आत्मा तथा अनात्मा के भेद का ज्ञान नहीं है, बल्कि अनात्मा में भी आत्मरूप आध्यात्मिकता की पहचान है। उसी प्रकार योग के प्राय सभी प्रतिपादक मानते हैं कि योग का लक्ष्य भौतिक एवं शारीरिक स्तर का निषेध है, उससे ऊपर उठना ही योग है। किंतु श्री अरविंद का कहना है कि योग का लक्ष्य भौतिक एवं शारीरिक का हनन अथवा निषेध नहीं है, बल्कि उनको भी अति मानसिक प्रकाश से रूपांतरित कर लेना ही योग है। साधारणतः योगियों की मान्यता रही है कि योग के लक्ष्य की प्राप्ति ईश्वर से एकत्व की प्राप्ति वह समाधि की अवस्था है अथवा पूर्ण आनंद ह्राद यानी हृदय में हाद की प्रसन्नता की अवस्था है। इस अवस्था में जागृत अवस्था की चेतना पूर्णतः धूमिल हो जाती है। अतः सांसारिकता एवं साधारण परिवेश के संपर्क एक प्रकार से टूट जाता है। इसके विपरीत श्री अरविंद का कहना है कि पूर्ण एकत्व की प्राप्ति शरीर में रहते हुए जानना तथा जगत के संपर्क बिंदु तोड़े हुए बिना भी संभव है। इसी प्रकार सभी योग दर्शनों के अनुसार योग का लक्ष्य व्यक्ति का मोक्ष है। श्री अरविंद का कहना है कि वह तो है, किंतु मात्र यही योग का लक्ष्य है, ऐसा नहीं। उनके अनुसार व्यक्ति का मोक्ष भी चरम लक्ष्य का अंश है। योग का लक्ष्य सबों की मुक्ति है तथा धरती पर दिव्य जीवन को उतार लाना है। उपरोक्त कारणों के आधार पर ही श्री अरविंद के द्वारा दी गई योग विधि प्रचलित सामान्य योग के ढंगों से भिन्न है। हमने विकास प्रक्रिया के विवरण में देखा है कि मानव की अवस्था से अति मानस तक पहुंचने के लिए मनुष्य में कुछ ऐसे स्तर हैं जिनसे होकर ही मनस या मन ऊपर उठ सकता है। योग विधि वह विधि है जिसके सहारे मानस, उच्चतर मानस, प्रदीप्त मानस, अंतर्दृष्टि, व्याप्त मानस के सोपानों को पार करता हुआ अति मानस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए योग्य या तत्पर हो जाता है। इसके लिए श्री अरविंद ने 3 स्तरों वाली विधि की बात की है, जो पहले चरित्र
विविध रूपांतरण के अनुरूप है। इसके अंतर्गत 3 प्रक्रियाएं हैं: आत्मिकता की प्रक्रिया, आध्यात्मिकता की प्रक्रिया तथा अति मानसिकता की प्रक्रिया। अरविंद का पूर्ण योग या अहंत योग। पूर्ण योग अथवा अहंत योग के 3 सोपानों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें सभी विधियां आंतरिक उत्थान की विधियां हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य मानस को उच्चतर रूपों की चेतना में ले जाना है। इसी कारण श्री अरविंद के योग को आंतरिक योग भी कहते हैं। इसका वर्णन निम्न प्रकार है। इसका पहला बिंदु क्या है? आत्मिकता। आत्मिकता को प्रक्रिया का लक्ष्य है चैतन्य पुरुष को केंद्रीयता को स्पष्ट करना है, जिसमें चेतना उसके जीवात्म रूप पर केंद्रित हो सके। सामान्यतः आत्मा का यह पक्ष छिपा रहता है। श्री अरविंद का कहना है कि योग की पहली कड़ी इस पक्ष को जगाना है। इसी कड़ी में मानस को चेतना का प्रत्याहरण कर उसे बाह्यता से खींचकर अंदर में केंद्रित करना है। इसका अर्थ है कि बाह्यता हमें सत्य के विकृत रूपों में उलझा देती है, अतः चेतना को अंतर में इस प्रकार केंद्रित करने का प्रयास किया जाए कि हमारे अस्तित्व के निम्नतर रूपों में भौतिक, जैविक एवं मानसिक ढंगों में आमूल परिवर्तन हो सके। हमारे अंतर में चित्त शक्ति इस प्रकार में प्रतिष्ठित हो सके कि हमें विश्व के हर पक्ष में भौतिक, जैविक, मानसिक तथा सभी अवस्थाओं का मूल चित्त शक्ति माँ का रूप दिखाई दे। आंतरिकता के इस प्रकार से गहन होने की प्रक्रिया को आत्मीयता की प्रक्रिया कहा गया है। फिर है आध्यात्मिकता। योग की दूसरी कड़ी है आध्यात्मिकता। इसका अर्थ आत्मा को अबाधित एवं विस्तारित करना बताया गया है। आत्मीयता की प्रक्रिया से भौतिक जीवन एवं मानसिक दृष्टि में आमूल परिवर्तन हो जाता है। फलतः आत्मा में यह सक्षमता आ जाती है कि वह उच्चतर चेतना के लिए अपने का पूर्णतः खोल दे, यानी अपने को पूर्णतः ओपन कर सके। इस प्रक्रिया से आत्मा की क्रियाएं आत्मा के विचार आदि उच्चतर रूपों के अनुरूप होने लगते हैं और यह उसको शांति, ज्ञान तथा आनंद देते हैं। आत्मीयता के फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तन अधिक से अधिक चैतन्य पुरुष के स्तर तक अपना प्रभाव उत्पन्न कर पाते हैं। उससे बाद में सारी तैयारी हो जाती है। आध्यात्मिकता की कड़ी से आत्मा स्पष्टतः उन उच्चतर रूपों की ओर उन्मुख हो जाता है। पहले स्तर में आत्मा की सभी क्रियाएं अपने तक ही सीमित हैं। दूसरे स्तर में वे उच्चतर या ऊंची अवस्था की ओर उन्मुख हो जाती हैं और तब योगी की तीसरी कड़ी अति मानसिकता की कड़ी आती है। यह योग की अंतिम कड़ी है, जिसमें आत्म उच्चतर चेतना के अवतरण को ग्रहण कर लेता है। अब उसकी चेतना ईश्वरीय हो जाती है तथा सारा दृष्टिकोण ही परिवर्तित हो जाता है। अब सभी द्वैत भाव आदि भिन्नताएं, विषमताएं लुप्त हो जाती हैं तथा पूर्ण अद्वैत एकत्व की चेतना भी स्पष्ट हो जाती है। अतः मानसिकता के स्तर के सभी झंझावात उत्पन्न करने वाले अंश व परेशान करने वाले विचार पूर्णतः शांत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का विवरण करते हुए अरविंद 4 स्तरों का उल्लेख करते हैं, जिसकी प्राप्ति इस योग से आत्मा को हो जाती है। वे 4 स्तर हैं: अचबलता यानी क्विट, स्थिरता यानी क्लैम, शांति यानी पीस, नीरवता यानी साइलेंस। इन चारों में गुणात्मक भेद नहीं है। ये उस क्रम का निषेध करते हैं जिस क्रम में आत्मा मानस के द्वारा उत्पन्न विषमताओं में या विषमताओं से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है।
जैसे श्री अरविंद का कहना है कि योग के अति मानसिकता स्तर से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला सार्वभौमता यूनिवर्सलिज्म तथा दूसरा परात्मकता। सार्वभौमिकता चेतना का पूर्ण विस्तार है, परात्मकता पूर्ण एकत्व की स्पष्ट अनुभूति है। यह योग पूर्ण अद्वैत योग कैसे, यानी श्री अरविंद का पूर्ण अद्वैत योग क्यों अद्वैत योग कहा गया। श्री अरविंद का कहना है कि उनका योग पूर्ण अद्वैत योग है। ऐसा कहने का उनके दो मुख्य आधार हैं। एक तो यह है कि उनके योग में योग के सभी रूपों का समन्वय है, और दूसरा आधार यह है कि उनको योग विधि में कुछ ऐसे अनुशासन भी समाविष्ट हैं जिनके और अन्य योग दर्शनों ने ध्यान नहीं दिया। उदाहरणतः हठ योग कुछ शारीरिक अनुशासनों की बात करता है, राजयोग मन पर ध्यान केंद्रित करता है, ज्ञान योग भक्ति योग, कर्म योग में क्रम से ज्ञान भक्ति कर्म पर बल दिया जाता है। विभिन्न धर्मों में इनमें किसी पर अधिक बल दिया जाता है, किसी पर कम। श्री अरविंद का कहना है कि इन सबों में योग के कुछ पहलुओं पर बल दिया गया है, किंतु अन्य पक्षों की अपेक्षा भी हुई है। उदाहरणतः ज्ञान तथा भक्ति में कोई विरोध नहीं है, फिर भी ज्ञान मार्गी तथा भक्ति मार्गी अपनी अपनी बातों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि दोनों मार्ग एक दूसरे से अलग हों। श्री अरविंद का कहना है कि योग की मूल विशेषता यह है कि यह सर्वांगीण विकास पर बल देता है, आंशिक विकास पर नहीं। यदि हम मात्र ज्ञान पर बल दें या शारीरिक शक्तियों तथा क्षमताओं को विकसित करने पर बल दें अथवा गहन भावात्मक भक्ति पर बल दें, तो यह आंशिक ही होगा, सर्वांगीण नहीं। आवश्यकता है कि आत्मा के सभी पक्षों का, उसके भौतिक जैविक मानसिक आदि सभी अंशों का पूर्ण रूपांतरण हो जाए। अतः पूर्ण योग वही कहा जा सकता है जो इस प्रकार के पूर्ण रूपांतरण को बल देता है। ऐसी एक पूर्णता समन्वित प्रक्रिया ही योग का स्वरूप ले सकती है, जो इस प्रकार के पूर्ण रूपांतरण का मार्ग दे। और श्री अरविंद का योग सर्वांगीण विकास, इसके अंतर्गत योग की सभी विचारधाराएं समाविष्ट हैं। वह सर्वांगीण विकास है और इसकी परिणति पूर्ण एकत्व को सहज एवं सतत चेतना में परिवर्तित करने में है। इसी कारण यह पूर्ण अद्वैत योग है। निष्कर्ष रूप में कहें तो श्री अरविंद भारतीय नव जागरण के सर्वोत्कृष्ट देशभक्त, बुद्धिजीवियों में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्धि और दृष्टाओं में सर्वाधिक सूक्ष्म दृष्टा थे। वह संसार को इस सत्य से परिचित कराने के अपने प्रयोजन में सफल रहे कि भारत अपने आप को अक्षुषण रहते हुए समस्त अंतर्देशीय संस्कृतियों को स्वयं में अंतर्लीन कर सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संस्कृति जो समुचित संश्लेषणों में कुशल है, वह प्राच्य तथा पाश्चात्य संस्कृति के बीच परस्पर विरोध का दर्शन न कर उनमें तादात्म्य स्थापित कर सकता है। श्री अरविंद का जीवन दिव्य था। उन्होंने संसार को भी दिव्य जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया था। उनकी कृति और रचना लाइफ डिवाइन में उल्लिखित उनके उपदेश मनुष्य जाति को अनंत काल तक अनुप्रमाणित करते रहेंगे। भावी पीढ़ियां उन्हें वैदिक दृष्टाओं के एक समुदाय के रूप में उनका सादर स्मरण कराती रहेंगी और सादर स्मरण करती रहेंगी। उनका प्रकाश सर्वकालिक सिद्ध हो, ऐसी हम सबकी कामना है। श्री अरविंद के व्यक्तित्व, प्रभाव तथा आकर्षण तथा उनके बृहद विचारों के उपरांत विचारों उत्पादक रचनाओं के द्वारा तथा लेखों के फलस्वरूप उनके आश्रम की ओर अनगिनत शिष्य अनुगामी होकर चले आए तथा वे लोग निष्ठापूर्वक श्री अरविंद के विचारों का प्रचार करते रहे
1950 के 5 दिसंबर को उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की, किंतु उसके बाद भी सतत इस आश्रम का प्रभाव बना रहा और अभी भी यह शिक्षा तथा आध्यात्मिक अनुसंधान का एक विशिष्ट केंद्र बना हुआ है। इस प्रकार श्री अरविंद भारत तथा विश्व के लिए एक महानतम व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनके जीवनचर्या व उनके योग का पालन करके या उनसे प्रभावित होकर के एक सामान्य मनुष्य को भी योग मार्ग में साधना अपनानी चाहिए, जिससे उसका व्यक्तित्व व जीवन परिवर्तित हो सके।